नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं करण सांगवान और इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिक डिसीजन के बारे में। जी हां, हाल ही में मोदी सरकार ने कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और इस वीडियो में हम समझेंगे ये डिसीजन क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जी हाँ, आप सब देख पा रहे होंगे हेडलाइन में सबसे पहले क्या खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी, जी हाँ, मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि अपकमिंग सेंसस में अब कास्ट बेस्ड डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब यानी जब अगली बार सेंसस होगा तो आपसे पूछा जाएगा आपकी कास्ट क्या है, आपकी जाति क्या है, आप किस जाति से बिलोंग करते हो, आप किस जाति से आते हो। कैबिनेट कमेटी होती क्या है? जी हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कैबिनेट कमेटी क्या होती है? देखिए, कैबिनेट कमेटी का मतलब होता है एक छोटा ग्रुप मिनिस्टर्स का जो कुछ स्पेसिफिक डिसीजंस पर काम करते हैं, जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो, कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेना हो या कोई पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड डिसीजन लेना हो। तो पॉलिटिकल अफेयर्स वाली कमेटी ने ये इंपॉर्टेंट जो फैसला है लिया है, पास किया है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, आखिरी बार कास्ट सेंसस जो जातीय जनगणना हुआ था पूरी तरह से 1931 में हुआ था। जी हाँ, जो कि हम कह सकते हैं ब्रिटिश राज के टाइम की बात है। 1951 के बाद से सिर्फ स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स का ही डाटा लिया जाता था। 2021 में ओबीसी कमीशन ने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि ओबीसी डाटा भी कलेक्ट हो, पर तब सरकार ने मना कर दिया था, कहते हुए कि इससे कास्ट डिविजन्स बढ़ेंगे। अब 2025 में स्टेंस चेंज हो गया है और कास्ट सर्वे को ऑफिशियल फॉर्म में इंक्लूड कर दिया गया है। जी हाँ, ये फैसला इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये डिसीज़न क्या बदल सकता है? जी हाँ, इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये फैसला। बहुत सारी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के पास रिप्रेजेंटेशन या स्कीम्स के लिए एक्यूरेट डाटा ही नहीं है। जब डाटा होगा तो टारगेटेड पॉलिसीज जो हैं हम बना सकते हैं। टारगेटेड पॉलिसी जो है हम बना सकते हैं, जैसे कितने ओबीसी हैं, कौन कौन सी कास्ट में सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है, तो अलग अलग लोगों को हम अकॉर्डिंगली जो है अब बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाएंगे। और जैसे कि आप सबको पता है काफ़ी समय से इस चीज़ की डिमांड भी चल रही थी और मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी और ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में भी आप सबको याद रखना है। 1989 में वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया था। जी हाँ, ये रिजर्वेशन किसी ऑफिशियल सेंसस के बेसिस पर नहीं बल्कि मंडल कमीशन के जो सर्वे था और जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उस पर बेस्ड था। उसमें भी 1931 की कास्ट डाटा को रेफरेंस लिया गया था। तब से लेकर अब तक ओबीसी कम्युनिटीज़ बार बार डिमांड करती रही हैं कास्ट सेंसस के लिए। जी हाँ, 2011 में एक और ट्राई हुआ था सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के रिगार्डिंग, लेकिन उसमें कास्ट डाटा वॉलेंटरी था। जी हाँ, लोगों ने कास्ट ओपन एंडेड बताई थी, इस वजह से 40 लाख से ज़्यादा कास्ट रिपोर्ट हो गई क्योंकि लोगों ने स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन अलग अलग दिए। मिसमैनेजमेंट की वजह से वो डाटा यूजफुल नहीं हो पाया। इस बार क्या अलग होगा ये भी बहुत जानना जरूरी है। इस बार क्या अलग होगा, कास्ट लिस्ट प्री डिफाइंड होगी। लोग अपनी कास्ट को एक कोड डायरेक्टरी के थ्रू सेलेक्ट करेंगे, यानी रेंडमनेस खत्म होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगा। इस बार कास्ट डाटा लीगली मैंडेटरी होगा। सेंसस फॉर्म में हर किसी को भरना पड़ेगा, हर किसी को अपनी जो जाति है वो बतानी पड़ेगी। अब कास्ट सेंसस का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ने वाला है ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि पॉलिसी मेकिंग, जी हाँ, एक्यूरेट डाटा के बेसिस पर स्कीम्स बन पाएंगी। डिलिमिटेशन, लोकसभा और विधानसभा की जो सीट्स हैं उनका जो बाउंड्री है उसको रीडिफाइन किया जा सकेगा। वुमेन रिजर्वेशन की बहुत समय से डिमांड थी। 33% कोटा जो है तभी इंप्लीमेंट होगा जब लेटेस्ट सेंसस डाटा अवेलेबल होगा। ओबीसी कोटा की बात करें, अगर ओबीसी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उनका रिजर्वेशन प्रोपोर्शनेट बनाने की डिमांड भी जो है हो पाएगी। सब कैटेगराइजेशन, जैसे आपने रिसेंटली देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस भी पढ़ा, उसके अंदर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगराइजेशन को मंजूरी दी। तो ओबीसी के अंदर और भी सब डिविजन्स का डिस्कशन हो पाएगा।
कंक्लूजन की बात करें तो ये कास्ट सेंसस का पूरा एनालिसिस था। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, भारत सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन किस ईयर में दिया? जी हाँ, ओबीसी रिजर्वेशन कब मिला था? ये आपका इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है और नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ओबीसी रिजर्वेशन किस ईयर में भारत सरकार ने दिया, और साथ ही साथ 1992 का कौन सा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो केस है इस ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर सबसे फेमस केस है, उसका भी आप जो है कमेंट में जवाब दें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर आप भी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा विधान जुडिशरी फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर प्री मेंस इंटरव्यू की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है। मात्र 17,999 का ये बैच है, डिस्काउंट अभी चल रहा है, अवेलेबल है, अदरवाइज ये 19,099 का बैच आपको मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। थैंक यू।